नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर पीटीसी नगरपारा भागलपुर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मैंने कल के वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हमारे आंदोलन को गति दी जा सकती है। बिहार के 2023 से 25 सेशन के जितने भी डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, उन सभी की क्या डिमांडें हैं। लेकिन दोस्तों, एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम सभी लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि हम सबों में वो भावना नहीं है जो भावना कुछ लोगों में है। मतलब सभी लोग पूरी तरह से उत्सुक नहीं हैं, ललायित नहीं हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। दोस्तों, मैं जब डाटा निकाल रहा था तो इस दौरान मुझे पता चला कि बिहार में डीएलएड के जितने भी कोर्स कर रहे हैं, उसमें से अगर सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट का रेशियो निकाला जाए तो करीब करीब 21% रेशियो निकलता है जो कि पेपर 1 में क्वालिफाई कर चुके हैं। मैंने सीटेट का ऑफिशियल डाटा चेक किया तो उसमें पता चला कि करीब 21% के आसपास जितने भी ट्रेनी थे, जितने भी प्रतिभागी थे, उन्होंने पास किया है, सीटेट को क्वालिफाई किया है। तो एक कारण यह भी हो सकता है हम सभी की उदासीनता का, क्योंकि 30,000 से ऊपर के जितने भी प्रशिक्षु हैं सभी ने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है। और सभी ने जब सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है तो इसलिए इसके प्रति, इस आंदोलन के प्रति वो अपने भाव को निष्क्रिय कर चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए 30,700 के करीब करीब जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं बिहार में, उनमें से अगर 20 से 21% निकाला जाए तो करीब 7,000 के आसपास, क्योंकि इसके पहले भी जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसको भी कई सारे लोगों ने क्वालिफाई किया था। तो एक अप्रॉक्स डेटा हमारे पास जो है वो करीब 7,000 का है। तो 7,000 की संख्या में बिहार के डीएलएड प्रशिक्षु ने इस बार ये सीटेट क्वालिफाई किया होगा। तो एक कारण ये हो सकता है कि हमारे आंदोलन की जो रफ्तार इतनी धीमी है, इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है। तो जिन जिन लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है उनको एकजुट होना होगा। अगर वो सभी भी एकजुट होते हैं तो हमारे आंदोलन को सही दिशा दी जा सकती है और सही तरीके से हमारे आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ केवल डीएलएड के जितने भी प्रशिक्षु हैं उन्हीं के हितों की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात उनकी भी हो रही है जो पीजी के सेकेंड ईयर में है। यानी 2023 से 25 सेशन के जितने भी पीजी कैंडिडेट हैं उनकी भी बात यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ आपको पता होगा बिहार बोर्ड ने साल में 2 बार एस्टेट लेने की घोषणा की थी। तो लेकिन एस्टेट का दूसरा फेज अभी तक नहीं लिया गया है और जितने भी 2023 से 25 के बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उन सबों का भी डिमांड है कि ये एग्ज़ाम जो होने वाला है टीचर रिक्रूटमेंट का, तो इसके पहले ही एस्टेट के पेपर का आयोजन किया जाए। तो उन सभी लोगों का भी समर्थन हम लोगों को मिलने वाला है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब सभी लोग एकजुट होकर के, संगठित होकर अपने काम को अंजाम देंगे और आंदोलन करेंगे अहिंसक तरीके से, चाहे वो पत्र के माध्यम से हो या फिर ट्विटर कैंपेनिंग हो। इन सभी चीज़ों में हम लोग एक्टिव होंगे तभी हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है और जो हमारी मांगें हैं उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि TRE-1 में जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था और एग्ज़ाम हुआ तो उस समय बिहार के जितने भी डीएलएड के कॉलेज थे वहाँ पे एग्ज़ाम हो गया था, तो उनको अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में मौका दे दिया गया था। लेकिन इस बार डीएलएड का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है वो जून में प्रस्तावित है। डीएलएड का फाइनल एग्ज़ाम जून में प्रस्तावित है और यहाँ पे परीक्षा, टीचर भर्ती परीक्षा मई में ही आयोजित की जाने की बात की जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बाधा है सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए 2023 से 25 के प्रशिक्षुओं के लिए। तो हम सबों का एक डिमांड यह भी होना चाहिए कि इसको बढ़ा दिया जाए। अगर इस परीक्षा की तिथि को बढ़ा दिया जाए और डीएलएड का जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है उसको थोड़ा पहले लिया जाए तो हम सबों को भी सहूलियत हो सकती है और हम सब इसमें शामिल हो सकते हैं। इस टीचर भर्ती परीक्षा में अपने आप को एक प्रतिभागी के रूप में यहाँ पर पेश कर सकते हैं। दोस्तों, मेन बात ये आ रही है कि हम सभी लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। हम सभी को कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे हम सभी लोग एकजुट हो पा रहे हैं। दोस्तों, केवल हमारे ओर से प्रयास करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कि आप अपने ओर से भी प्रयास नहीं करेंगे तब तक जो हमारे प्रयासों का जो फल होगा वो नहीं प्राप्त हो सकता है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा और मैं चाहूँगा कि बिहार में जितने भी डीएलएड कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज से कम 1-2 की संख्या में भी प्रशिक्षु हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ें, ताकि
वहाँ पे हम अपनी बात को रख सकें और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपनी बात को रख सकें और वहाँ पर एक प्लान तैयार कर सकें, आगे की रणनीति तैयार कर सकें और उसके मुताबिक अपने आगे के कार्य को भी अंजाम तक पहुँचाएँ। उसके साथ साथ हमारे जितने भी लोकल मीडिया हाउस हैं उनको भी बताना है, अपनी समस्याएं बतानी है। और यहाँ तक एक बात ये भी है, मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो भी हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो या फिर कोई बड़े शिक्षक हो या फिर कोई बहुत बड़ी हस्ती हो, तो अगर वो हमारे सपोर्ट में कुछ बयानबाजी कर रहे हैं तो हमें उनका साथ देना है। और इसके साथ साथ आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद के पास पहुंचिए, 2-4 प्रशिक्षु मिलकर के पहुंचिए, उन्हें पत्र व्यवहार के माध्यम से बताइए अपनी सारी समस्याओं को। यदि हमारा यह मुद्दा बिहार की विधानसभा में उठता है, गूंजता है, हमारी आवाज़ वहाँ गूंजती है, तो निश्चित रूप से हमारी बातें वहाँ पर सुनी जाएगी। और हमारा प्रयास यह निश्चित रूप से होना चाहिए कि जितने भी विपक्ष के सांसद हैं या विधायक हैं उन तक इस बात को पहुंचाया जाए, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सरकार को जनता की समस्याओं से अवगत कराना। तो विपक्षी विधायकों के पास अगर हमारी समस्याएं जाती है तो वो निश्चित रूप से विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और हमारी बातें सुनी जाएगी। दोस्तों, अब मैं आगे का जो पॉइंट बताने वाला हूँ वह है ट्विटर कैंपेनिंग। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि ट्विटर पे हम सबों को अकाउंट बनाना होगा और ट्विटर पे हमारा मामला तभी ट्रेंडिंग में जा सकता है जब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट होंगे। तो इसके लिए एक गुजारिश आप लोगों से करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपना ट्विटर अकाउंट बना लें। और मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी कि कब ट्विटर पे मामले को ट्रेंड कराना है, कब एक्टिव मोड में आ जाना है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ट्विटर अकाउंट आपको बना लेना है, जल्द से जल्द बना लेना है। और जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, उन सबों को एकजुट करना है, अपने अपने स्तर से प्रयास करना है। अपने आसपास के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनको ज्ञापन सौंपना है और एक दिन तय करना है जिस दिन हम सभी लोग शिक्षा मंत्री से अपॉइंटमेंट लेकर के मिलेंगे और ज्ञापन भी सौंपेंगे। ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के पास भी ज्ञापन सौंपा जाएगा और जो हमारे ACS महोदय हैं उनको भी ज्ञापन सौंपने की बात की जाएगी। तो ट्विटर कैंपेनिंग बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ट्विटर पे अगर कोई बहुत बड़ी हस्ती जो कि ट्विटर पर बहुत पॉपुलर हैं, उनका अगर सपोर्ट मिल जाता है तो हमारे मुद्दा को एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जब बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर इसमें शामिल हो जाएंगे तो सरकार को निश्चित रूप से सुनना पड़ेगा। और जितने भी लोकल मीडिया हाउस हैं, इसके साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हमारी बातें पहुंचेंगी और इस तरीके से हमारी आवाज़ को सुनी जाएगी और निश्चित रूप से हमें मौका मिलेगा। हमारी मांगें दोस्तों ये है कि इस एग्ज़ाम की तिथि को बढ़ाया जाए और PG वाले जितने भी हैं उनको भी अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में मौका मिले। इसके साथ साथ जो बिहार में BEd का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में मौका मिले, यदि उनका एग्ज़ाम पहले नहीं होता है और रिजल्ट पहले घोषित नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ बिहार बोर्ड ने जो वादा किया था कि सेकेंड फेज का भी एस्टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो ये टीचर भर्ती एग्ज़ाम के पहले एस्टेट का आयोजन किया जाए। तो ये सारी मांगें हैं हम लोगों की। अगर ये मांगें हमारी तभी पूरी हो सकती है जब हम सभी लोग एकजुटता के साथ आगे प्रयास करेंगे और सामूहिक रूप से जब तक हम लोग एकजुट नहीं होते हैं तब तक हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। इतना ही कहकर मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। आप अपने कुछ सुझाव अगर देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आप सभी के सुझाव और जो भी आलोचना है उन सभी को मेरे द्वारा आमंत्रित किया जाता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।